हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज का जो मेरा टॉपिक है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जब पैकेजिंग डिपार्टमेंट के इंटरव्यू देने जाते हैं तो कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये मेरे को कमेंट किया था एक ने। तो आज मैं आपको बता देता हूँ कि जब फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में आप पैकेजिंग डिपार्टमेंट के लिए क्यूसी डिपार्टमेंट के पैकेजिंग डिपार्टमेंट में आप इंटरव्यू देने जाओगे तो उस समय क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे जाते हैं। तो इसमें जो कॉमन कॉमन चीज़ें हैं वही बताऊंगा मैं आपको कि कैसे पूछे जाते हैं। और मैंने भी ये रिसर्च किया है, उन लोगों से पूछा है जिन लोगों ने अभी करंट में ही इंटरव्यू दिया है पैकेजिंग डिपार्टमेंट के लिए। तो वैसे कौन कौन से हैं जो क्वेश्चन है और जो मुझे लगा कि हाँ मुझे ये चीज़ें बताने लायक है। तो उसमें नंबर 1 पे है कि जो पैकेजिंग डिपार्टमेंट है इसकी क्या रिक्वायरमेंट है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। तो इसके लिए आपके पास एक अच्छा सा आंसर होना चाहिए कि क्या रिक्वायरमेंट है। देखो, पता तो सबको होता है कि क्या रिक्वायरमेंट है, लेकिन उसको एक गुड वे में बताना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड नंबर पे है कि जो जीएसएम होता है, जीएसएम की कैलकुलेशन कैसे की जाती है। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि जीएसएम की कैलकुलेशन कैसे होनी है। इसके लिए मैंने वीडियो भी बना रखी है, आप उस वीडियो को जरूर देखें। लेकिन आपको भी पता होना चाहिए। थर्ड नंबर पे होता है कि जो पीवीसी और पीवीडीसी इन दोनों में क्या डिफरेंट है, तो इसको भी आपको बताना जरूरी है। एक टेक्निकल वे में आपको पता होना जरूरी है। आपको ये सिंपली तो हो पीवीसी पीवीडी क्या होता है, लेकिन इंटरव्यू के टाइम पे एक टेक्निकल वे में बताना ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। इस क्वेश्चन आंसर का मतलब ये नहीं है कि ये एक छोटा सा क्वेश्चन आंसर है, इसमें कोई बताने लायक नहीं था, लेकिन इसको कैसे टेक्निक वे में बताना है ये इंपॉर्टेंट लगता है। और अभी मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको सिर्फ और सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं। अगर आपको लगता है कि इनके आंसर भी आपको बताने तो आप जरूर कमेंट करें। तो जो आप मुझे बताओगे कि इसके बारे में मुझे बताओ, तो इस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। फोर्थ नंबर पे जो आज की डेट में बहुत ही जो पॉपुलर है, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ये कि इतने सारे ऑप्शन हैं आपके पास HPLC थी, आपके पास UV थी, आपके पास और भी बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट थे, GC थे, लेकिन आपने पैकेजिंग डिपार्टमेंट ही क्यों चुना। तो इसका भी आपके पास आंसर होना चाहिए। फिफ्थ नंबर का जो क्वेश्चन है वो यह है कि जब आप जीएसएम एल्यूमिनियम फॉयल का या किसी भी सीपर का जब जीएसएम करते हैं तो क्या इनके फॉर्मूलेशन में अगर कुछ चेंजेस है कि एक ही फॉर्मूलेशन से आप दोनों में करते हैं, तो यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाता है कि मतलब एक ही फॉर्मूला दो ऐसे क्यों। तो इसके बारे में भी आपको बताते हैं। तो वैसे मैं आपको एक ही नॉलेज बता देता हूँ कि दोनों का जो फॉर्मूला होता है वो एक ही होता है, बट फॉयल के केस में दो जो लेयर होती है उन दो लेयरों का जीएसएम निकाला जाता है, और जो सीपर होते हैं उसमें जितने प्लाई के सीपर हैं उनके अलग अलग करके जीएसएम निकाले जाते हैं। तो ये आपको बताना है। 6 नंबर का क्वेश्चन है कि जो पैकेजिंग डिपार्टमेंट है कि इसकी कौन सी गाइडलाइन है, कहाँ से आप इसका रेफरेंस लेते हो, कैसे आपको पता चला है कि क्या पैकेजिंग डिपार्टमेंट क्या रिक्वायरमेंट है। तो इस टाइप से आपको भी आंसर पता होना चाहिए। 7 नंबर पे है कि जो आर्ट वर्क होते हैं, आर्ट वर्क को आपका प्रोसीजर क्या है अप्रूव करने का। तो ये प्रोसीजर आप सीख लें, समझ लें। हो सके तो आपका जो QA डिपार्टमेंट है या अपने जो सीनियर्स हैं, मैनेजर्स लोग हैं, इनसे आप पूछे कि सर जो हमारा आर्ट वर्क होता है, आर्ट वर्क मीन्स होता है जैसे आपके पास कोई सैंपल कार्टन आया है और उसके लिए पहले से आपके पास एक रेफरेंस रखा है। जैसे फिनिश प्रोडक्ट में एक रेफरेंस स्टैंडर्ड रखा जाता है, वैसे ही पैकेजिंग डिपार्टमेंट में भी एक जो कार्टन होता है, एल्यूमिनियम फॉयल होता है, या प्रिंटेड है या नॉन प्रिंटेड है, इनके लिए एक पहले से ही हमारे पास रेफरेंस रखे जाते हैं। तो इस टाइप के जो रहते हैं उन्हें आर्ट वर्क बोलते हैं। तो इन आर्ट वर्क को अप्रूव करने का क्या प्रोसीजर है, कैसे अप्रूव किया जाए। ऐसा नहीं कि आप एक एनालिस्ट हैं, आपने सीधे उसमें साइन कर दिया है और उसमें बोल दिया कि ये मेरा अप्रूव स्टैंडर्ड है। नहीं, आपका क्या प्रोसीजर है, आप अच्छी तरह से उस प्रोसीजर को अपनाएं, और जिससे कि आप जो आपकी SOP है, SOP में आर्ट वर्क का कैसे अप्रूव करने का प्रोसीजर है, उस चीज़ को आप अच्छी तरह से नोट डाउन करें और उसको एक टेक्निकल वे में बताने की कोशिश करें। उसके बाद जो 8th नंबर का क्वेश्चन है, 8th नंबर का क्वेश्चन ये है कि जब आप पैकेजिंग डिपार्टमेंट की सैम्पलिंग करते हैं तो उसका एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया कहाँ से लेते हैं और सैम्पलिंग कैसे की जाती है। N+1 से की जाती है, N+1 से की जाती है, कैसे की जाती है, 100% की जाती है। तो ये इसका क्या रेफरेंस है, क्या प्रोसीजर है, इस टाइप से आपको क्वेश्चन आंसर के बारे में बताना है। उसके बाद 9th नंबर पे आता है कि जो जो उसके बाद 9th नंबर पे आता है कि जो कार्टन है, कार्टन के जो फ्लूइड है वो किस पे डिपेंड करते हैं। फ्लूइड A, फ्लूइड B, फ्लूइड C, फ्लूइड D, इसको हम कैसे, किसको हम फ्लूइड A बोलते हैं, फ्लूइड B बोलते हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इसके बारे में भी आपको पता होना जरूरी है। 10th नंबर पे है जो इम्पोर्टेंट रहता है सभी के लिए, वो ये रहता है कि कई बार जो पैकेजिंग डिपार्टमेंट वाले जो पर्सन होता है उनको ये लगता है कि हमारे पास जो क्वेश्चन पूछेंगे हम वो हमें शायद एक नॉर्मल वे में पूछें, क्योंकि पैकेजिंग डिपार्टमेंट में तो कुछ है ही नहीं बताने लायक इतना ज़्यादा कि यार क्या बताया जाए, क्योंकि पैकेजिंग डिपार्टमेंट में तो एकदम शॉर्ट में ही जो भी रहता है। लेकिन ये गलतियाँ आप ना करें, आप इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि आपके साथ जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो इंग्लिश में पूछे। ऐसे में जो पैकेजिंग डिपार्टमेंट वाला पर्सन है वो यहाँ पे गलती कर देता है कि इंग्लिश की ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है,
तो आप ये जो क्वेश्चन आंसर है आप इसे हिंदी में भी तैयार करके रखें, जो भी मैंने अभी बताए हैं, साथ साथ में इसमें इंग्लिश का भी वर्ड का यूज करें, जिससे कि आपको दोनों जगह दिक्कतें ना होगी। हो सकता है कि जो मैनेजर है वो आपसे हिंदी हिंदी में बात करे, हिंदी में सवाल पूछे, लेकिन जब आप उसके बाद अगर हो सकता है कि क्यूए डिपार्टमेंट के जो मैनेजर्स हैं वो भी आपके इंटरव्यू ले सकते हैं, प्लांट हेड जो होते हैं वो भी इंटरव्यू ले सकते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपको इंग्लिश में पूछ सकते हैं। आपके के पास जो पॉइंट थे, आपने अच्छा आंसर दिया मैनेजर को आपने इस चीज़ का सेटिस्फाई कर दिया कि हाँ यार जो मैंने आंसर दिए हैं वो सही है, मैनेजर ने ओके करके लिख दिया है, तो हो सकता है कि जब आप प्लांट हेड के पास जाए उसके बाद उन्होंने अगर आपको नॉर्मली ये चीज़ें पूछी है। और इसमें एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा मैं कि जब हाई लेवल पे क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं, यानी जब मैनेजर से ऊपर सीनियर मैनेजर या फिर जीएम डायरेक्टर ये जब क्वेश्चन पूछते हैं, तो ये आपसे ये नहीं पूछेंगे कि जीएसएम की फॉर्मूला क्या होता है, ये आपसे ये पूछेंगे कि आप के यहाँ जो इंस्ट्रूमेंट है वो किस मेक का है। लाइक जैसे पैकेजिंग डिपार्टमेंट में बर्स्टिंग स्ट्रेंथ एक इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, लेकिन वो बर्स्टिंग स्ट्रेंथ का मॉडल क्या है, बर्स्टिंग स्ट्रेंथ की जो कंपनी है जिसने वो बनाया है वो कौन सी है, तो इस टाइप के आपको पता होना चाहिए। तो जो जो इंस्ट्रूमेंट आप यूज कर रहे हैं एटलीस्ट उस इंस्ट्रूमेंट का मेक मॉडल को पता होना जरूरी है। ये सभी के लिए है, ये जरूरी नहीं है कि पैकेजिंग डिपार्टमेंट, आप किसी भी डिपार्टमेंट में हो वहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहे हैं इनके बारे में जरूर आप इस चीज़ को नोट करें, क्योंकि ये क्वेश्चन जो होते हैं ये बड़े लेवल पे पूछे जाते हैं, ये छोटे लेवल पे नहीं पूछे जाते कई बार, लेकिन जैसे जैसे बड़े लेवल आते रहते हैं इंटरव्यू के टाइम पे हमारे लिए जो चैलेंजेस हो जाते हैं, तो उस टाइम ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप जरूर इन चीज़ों का ध्यान रखें। और ये 10 ऐसे क्वेश्चन थे जो आज की डेट में नॉर्मली पूछे जा रहे हैं, और ये मैंने वहाँ से लिए हैं। जैसे कोई भी हमारे जो स्टूडेंट है या मेरे साथ वाले या कोई भी हमारे जूनियर है, वो उन्होंने सेम मैंने ये क्वेश्चन पूछे कि आप जब इंटरव्यू दे गए तो क्या क्या क्वेश्चन थे। तो जो नॉर्मली मैंने 10-15 लोगों से पूछा था, तो उसमें से मैंने जो इसका एक कंक्लूजन निकला था, तो ये 10 क्वेश्चन आंसर थे। इसके बारे में आप ज़रूर याद रखें। इसके बारे में इन इन क्वेश्चन आंसर के बारे में आप ज़रूर पढ़ें और अच्छा से अच्छा आंसर देने की कोशिश करें। ओके फ्रेंड, थैंक यू।